नमस्ते जोहार, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। और आज हमारे साथ करण महतो हमारे साथ में है और इनसे बात करते हैं कि जो कल पारसनाथ में जो था 15 जनवरी वो मेला देखने के लिए, तो क्या क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि बहुत सारा धमकी मिल रहा था कि आइएगा तो मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो पूछते हैं कि दादा ऊपर तक चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे और क्या क्या इनके साथ हुआ। तो दादा जोहार, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। सबसे पहले सबके रोहित जोहार और खास करके रोहित ब्लॉक के जो धनबाद से चेल के आयल है, तो सब दादा सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा आप पारसनाथ गए, आपको इतना धमकी लग रहा था, बहुत सारा में रहता, फिर भी आप गए, कहाँ तक गए थे दादा आप? एकदम हम पारसनाथ के एकदम आखिरी चोटी, माने 13 किलोमीटर नीचू से 1300 मीटर ऊपर, और पारसनाथ के आखिरी चोटी। और हमारे साथ बागमरा के सरपंच साहब भी हले, मनोहर दा प्लस महेंद्र दा हले पुटकी के, माने जे ई हो। और हमारे संग तो गोमिया के जितना साथी सब गए रहती, कहे कि 3 गो रास्ता हल, एगो निमिया घाट से चढ़े के, एगो वाटर बोर्ड तोप चाची से है, लेकिन जो मेन मधुबन वाला रास्ता है वहाँ तो गोड़ रखे के जगह न हल। और हमका 13 किलोमीटर पता नहीं चले दलथिन झारखंडी, इतना साथ में चललथिन, इतना जोरदार चललथिन। और हमारे तो जितना आदमी गेरो जात घरी जैसने गेल तुन आवत घरी जोंतरी हमका ले के तुम पूरा गोमिया के लड़का सब। मैंने पारसनाथ में ये इतिहास रहा कि आखिरी चोटी तक चल लिया, जिंदगी में पहली बार गेली। और वहाँ से जो नज़ारा हमका लागल कि हम इन मनाली शिमला, अरे सब कुछ झारखंड में, पारसनाथ मनाली शिमला से कम ना है। जे खूबसूरत नज़ारा कल हम इन देख ली। और कल फिर झारखंडी इतिहास रचल पूरा, मैंने 5 से 10 लाख के बीच में। कहे कि आज प्रभात खबर गिरिडीह देख ले, और लिखल कि लाखों लोग झारखंडी मकर संक्रांति के शुभ अवसर में पारसनाथ मेला, पारसनाथ घूमने, पारसनाथ का आखिरी चोटी तक गया। तो कहीं ना कहीं सब जितना जहां चोटी में गया है ओकरो हमारे दिल से बहुत धन्यवाद। दादा आपको डर नहीं लगा दादा, आप चढ़ गए पूरा ऊपर तक? आप देख, एक चीज तो हम बाकी बता दे कि झारखंड बलिदान का राज है, झारखंड बलिदान का माटी है। तो भैया झारखंडी को बलिदान देने में कोई डर ना है। अरे बात तो जान ले, आज तो कोई भी चीज इतिहास उठा के देख ले, अगर बीसीसीएल मुँह हमनी जमीन जाओ तो कहीं ना कहीं जकरा नौकरी लिए खातिर नौकर चप्पल 10 जोड़ी खिया जाए, ये स्थिति है। तो पारसनाथ तो हम इनके शान है, हम इनके जान है, हम इनके पहचान है, ओकर खातिर डरे कोई जरूरत ना है। हाँ, जकरा डर लागे था वो पूरा नहीं चापल हतो, लेकिन करण महतो के कहीं से डर के कोई जरूरत ना है। और चलते करण महतो पूरा चाप लो। अमरजीत दा, जय झारखंड, जोहार झारखंड, पूरा करण महतो चाप लो। और कहीं ना कहीं आखिरी चोटी तक गया। वहाँ बहुत ब्लॉगर साथी सब हलथिन, बहुत फेसबुक वाला हलथिन। और सबसे खुशी के बात, एगो 65 साल के दादी चढ़ रहे पूरा, ओहो हमरा बोल लो कि तो ही आह्वान कर रही ने। हम बोले हाँ करण नाम लाओ, बोले हाँ गोड़ लाग लिए। कलो तोर हमर वीडियो डा ने एगो हमर पोता में देखा लो कि पहाड़ तक खातिर है किधर टल लड़ो। हम बोले बहुत अच्छा कर ले दादी आले। यह सबके हौसला देख के हमका कहीं डर न लगे। जब हमार माँ बहन काका काकी जेठा जेठी और हमार खास करके गोमिया के जुमरा पहाड़ से जे साथी सब गेले हलथिन, तो डर कोई बात के ना है। हम इन आराम से के लिए, हंसते के लिए, और आने वाला समय बस आर जीवन। दादा आप गए पारसनाथ, पूरा ऊपर तक गए और नीचे आए, तो क्या देखे कि पारसनाथ छिना रहा है, लुटा रहा है, क्या हो रहा है पारसनाथ? देख, सबसे पहले तो एगो सवाल हो, और ये हम सब झारखंडियों को बोले चाहे हो रोहित ब्लॉग के लाइव के माध्यम से, कि पारसनाथ पहाड़ झारखंड के धरोहर। किताब मुँह पढ़वल जाए पारसनाथ पहाड़ के बारे कि झारखंड की सबसे ऊंची, स्वतंत्रता जोहार, सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। लेकिन एक सवाल हो हमारे सब झारखंडियों से, अरे बात तक जवाब जरूर दिया अपन स्तर से, कहे कि जकरा जे आओ और जकरा अच्छा से समझ में आओ कि कहीं ना कहीं पारसनाथ एक इको सेंसिटिव जगह है, फॉरेस्ट में। तो फिर इतना कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है? या तो कोई सरकार के मिली भगत से चल रहा है, या तो प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है, या जबरदस्ती चल रहा है। देख, आस्था से ककरो हमार दिक्कत ना हो, लेकिन कल हम पहाड़ चढ़ के एक चीज देख लियो जो हमका सबसे अजीब लागलो
है ना, कि हम सोचे में मजबूर है गेली कि भाई पहाड़ के ऊपर धर्मशाला बन रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरा जोरों शोरों से बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है, तो सरकार कहाँ सोया हुआ है? क्यों वहाँ का डीसी रोक नहीं रहा है? क्यों प्रशासन एक्टिव नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं झारखंडी के जागे है तो, और आज अगर ना जाग ले, एगो बात हम कह दियो याद रख लिया कि अगर हम इन जाग के कंस्ट्रक्शन के ना रोक ले, ई धर्मशाला जो इतना बन रहा है, ई धर्मशाला में अगर मुखर के बात नहीं रख ले तो आने वाला समय 15,000 स्क्वायर फीट के जो पहाड़ है, 16,000 जो स्क्वायर फीट में परसनाथ पहाड़ जो क्षेत्रफल है, ये सब खत्म हुई तो, और तखन बस हम इन एक दूसरे के दोस्त देते रहे जी भी, और पूरा सब जगह तो धर्मशाला बन जीतो, मंदिर बन जीतो, और हमिन बस चुपचाप रह, एक से ज्यादा कुछ कर नहीं सके, जो तेरी हमरा फील है। तो दादा देख सकते हैं वहाँ पे कल देखे होंगे कि 5-10 लाख के से भी ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे झारखंडी, लेकिन कहीं कुछ भगदड़ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक मेला सब गए, देखे, पहाड़ चढ़े, ऊपर तक गए और घूम के आए। तो भगदड़ नहीं मचने का क्या कारण था दादा? देख, हम अक्सर बोलते थे, हम अक्सर बोलो अली, एक बात स्पष्ट हम बता दो कि झारखंडी हमीन आदिवासी मूलवासी एकदम सीधा सीधी हो, भले दिखाई दे वो डेंजर, मोच में ताव दे के बोलो ही हो, अलग बात है। हम इनके अरे खूने में गर्मी है, क्या है कि एक बात हम कह दो, अक्सर याद रख लिया कि हो सके है कि हम इनके बाप दादा के जमीन बहुत ज्यादा बेच दल दुनिया बेचाई गलो, लेकिन जे जिए कर रुतवा हो ना आज भी हो, तो हो सके एक बात हम बता दो स्पष्ट कि हम इन देखात बहुत डेंजर है वो, रहत बहुत राड़ ऐसा है वो, चलत बहुत राड़ ऐसा है वो, लेकिन जोहार दिवाकर एक चीज हम बता दो, कहीं ना कहीं एक बात जान ले कि हामिन झारखंडी इतना सीधा साधा ही हो, 5 से 10 लाख के लोग पतला सा रास्ता में चल रहे, कोई बहन के दिक्कत ना है, कोई हमनी माई काकी के दिक्कत ना है, और खास करके जे वर्ग के खिलाफ हमीन एगो वहाँ जाए प्लान बनो रही, वो वर्ग के कहीं तकलीफ ना है, कहीं कोई मार न है, कहीं कोई असामाजिक तत्व न, कहीं कोई मंदिर में छेड़छाड़ न, कहीं झारखंडी सीधा साधा हो। लेकिन एक चीज जान ले, अब दौर बदल गया है, अब झारखंडी को छेड़ोगे झारखंडी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक बात हर किसी को हम बोलना चाहते हैं कि झारखंडी को खुशी से जीने दीजिए, हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन अगर झारखंडी को तकलीफ होगा तो करण महतो आएगा, और झारखंड का करण महतो जैसा 5 लाख लोग आएगा, और फिर यही परसनाथ का जैसा रेला होगा, फिर सबको ठेला होगा, ये बात जान लीजिए। तो दादा आप लोग जैसे कल गए हैं तो क्या हुआ, पारसनाथ का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया कि क्या हुआ? सबसे पहले एक चीज जान लो, मुद्दा परसनाथ का खत्म, और मुद्दा परसनाथ कहाँ था हम स्पष्ट हम आह्वान की कर रहे। करण महतो आह्वान कब किया था? जब परसनाथ में स्कूल की बच्चियों को रोका गया। करण महतो कब परसनाथ के बारे में मुखर होके बोला? जब हमारी दीदियों को वहाँ रोका गया। परसनाथ के बारे कब करण महतो मुखर होके बोला? जब हमारा 10 गो झारखंडी भाई को पीटा गया। करण महतो कब मुखर होके बोला? जब झारखंडी को परसनाथ पहाड़ चढ़ने नहीं दिया लगा। और अगर ये बोलना गुनाह है तो करण महतो गुनहगार है। और अगर कोई अपने आप को सोचता है कि हम झारखंडी का बहुत बड़ा हितैषी है, अगर कोई सोचता है कि हम ही काबिल है, तो भैया आप उस दिन क्यों नहीं लड़ने गए? आप क्यों नहीं उस दिन जाके लड़े? सिर्फ थोथना में बोले गए ना तो लड़े है। तो आज हम परसनाथ के बारे में मुखर को बोले, पूरा एक धन कुबेर वर्ग, पूरा सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वाला वर्ग, सबसे ज्यादा पैसा वाला वर्ग मेरे खिलाफ है। लेकिन हम अपनी जान का नहीं परवाह करके हम झारखंड हित में लड़ना पसंद किए, हम बोलना पसंद किए, और हम खुल के बोले कि करण महतो 15 तारीख को आएगा। और आखिरी चोटी तक हम गए, आखिरी चोटी तक हम गए। हम जैन धर्म का आस्था को बहुत सम्मान करते हैं, हमको जैन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, हमको जैन धर्म वाले लोग से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झारखंडी को जिस तरह रोका गया था, इस बात में हमको दिक्कत। रोकने वाला भी तो एक झारखंडी ही था भैया। तो किसके इशारे पे, किसके इशारे पे, किसके इशारा पे रोका जा रहा था? उन लोग के इशारे पे। तो इसलिए हम उन लोग को बता रहे थे कि जैसा झारखंडी चढ़ते आया, झारखंडी को चढ़ने दिया जाए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, आपका समझ फिकर है, हमको सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा भी वो पहाड़ धरोहर है, हमारा भी आदिवासी का मारांग बुरुंग है, हमारा भी मूलवासियों का वहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। हमें मत रोकिए। आदिवासी मूलवासी वो पहाड़ चढ़ेगा, आएगा, जाएगा, जैसे सदियों से चलता आ रहा है। मेरा कहना इसके पहले कभी नहीं रोका गया। क्यों रोका गया भाई?
ये सवाल आप क्यों नहीं पूछे उन लोगों से कि क्यों रोका गया? कभी नहीं रोका गया था, कभी नहीं रोका गया था। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि अगर झारखंडियों को रोका जाएगा, करण महतो मुखर होकर बोलेगा। अगर झारखंडियों का शोषण होगा, करण महतो मुखर होकर आएगा। क्योंकि देखिए, करण महतो एक आंदोलन का उपज है। करण महतो यही झारखंड में 150 किलोमीटर पैदल चल के मार्च में गया राजभवन बैठने धरना। 16 दिन हम लोग भूखे प्यासे थे। करण महतो को तो आप टारगेट कर सकते हैं, करण महतो को आप लोग ट्रोल कर सकते हैं, करण महतो का इतना करके नहीं दिखा सकते। कौन पैदल चल के जाएगा? कल भी हम गए, मेरा गोमिया से लगभग आने के टाइम आप देखे होंगे हम लोग की गाड़ियां, जब हम लोग एक साथ निकले गोमिया वाला, हम लोग लगभग 150 गाड़ी में गए थे। जाने के टाइम भी हम 10-12 बुलेरो में थे कि हम अक्सर बोले थे कि हम अकेले चलेंगे। काहे? लोगों को कभी लगना नहीं चाहिए कि ज़्यादा गाड़ी से चलिएगा, लोग फिर इस बात को बोलेंगे कि कहाँ से चंदा आ रहा, कहाँ से पैसा आ रहा। लेकिन 1 रुपया हम चंदा नहीं किए, सब अपना खर्चा से गाड़ी बुक किया। आप आनंद मुखिया को पूछ लीजिए, झुमरा पहाड़ का, वो उधर का गाड़ी किए थे, वो हमको मिले, बोले कि दादा उधर हम सब किए हैं, है ना। एकदम बबलू भाई, कोई रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि सब अपने पैसा से गाड़ी घोड़ा किया था। और हम नावाडी में भी रुके थे, हमारे क्रांतिकारी साथी लोग था, वहाँ पे हम रुके, सबसे बात किए, सबसे मिले, अच्छे से सब तरह का बात किए और फिर हम आगे बढ़े। तो देखिए, करण महतो किसी से डरता नहीं है। जोहार दादा, जोहार। कहे कि क्यों डरेंगे यार, किसी का बाप का घर पे हमारा घर है क्या? क्यों डरेंगे हम किसी से? एक चीज स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, जो पैदा लिया वो मरेगा। डर डर के रहने की क्या बात है? जो सच्चाई है हम बोलेंगे, और झारखंडियों को सच बताना हमारा कर्तव्य है। झारखंडियों को सच जानना उसका भी ये है, क्योंकि देखिए, झारखंड का कहीं ना कहीं अभी जो आंदोलन चल रहा है, या तो परसनाथ का मुद्दा जो चल रहा है, भैया 5 लाख लोग एक आह्वान से आ गया, यानी कहीं ना कहीं हर किसी का दिल में परसनाथ बसता है। हर झारखंडी परसनाथ चाहता है। जैसे हम परसनाथ मेला चढ़े, हमारा बेटा भी चढ़ेगा, और आज मेरे रहते रोका जा रहा, तो मेरा कल बच्चा लोग को कैसे चढ़ने दिया जाएगा? इसलिए करण महतो आवाज उठा। एकदम दादा कोई नहीं रोक सके नंदूदा, तो इसलिए करण महतो आवाज बना। और आज बता दे रहे हैं कि परसनाथ मुद्दा कहीं से खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह से शांति बहाल होना चाहिए जैसे पहला था। और हम स्पष्ट मांग करते हैं, तुम्हारा भी लाइव चैनल पे, और हर झारखंडी ये मांग करता है कि झारखंड सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि या तो पर्यटन स्थल परसनाथ को बना देना चाहिए, और नहीं तो एक नोटिफिकेशन जारी करके कि जैसा सदियों से चलता रहा, कोई झारखंडी को कोई नहीं रोकेगा। और आज हम बता दे रहे हैं, मेरा परसनाथ के खिलाफ मुखर रहने का परिणाम है कि 5 लाख लोगों को बिना रोक टोक से चढ़ने दिया गया। नहीं तो वही 4 तारीख को स्कूल की बच्चियों को रोक दिया गया था, तब कहाँ गए थे लोग? क्यों रोका गया था? इस बात का सवाल होना चाहिए। मधुबन पे स्कूल वाला बच्ची लोग एकदम जोहार था, कहीं ना कहीं सब धरने में बैठ गए थे। 10 तारीख को हमारे आदिवासी भाई लोग मुखर होकर मधुबन बाजार घूम के सभा किया, आप भी देखे होंगे वीडियो के माध्यम से। हमारा आदिवासी भाई लोग ने बताने का काम किया कि हमारा मरांग बुरुंग है। हमें बहुत खुशी हुआ, हम दिल से गदगद हो गए आदिवासी भाई लोग के लिए कि एकदम सही बोला मेरा आदिवासी भाई लोग कि एकदम हमारा मरांग बुरुंग है, और कोई आदिवासी मूलवासी को बांटने का राजनीतिक ना करे झारखंड में। ये बात हम स्पष्ट बता दे रहे हैं। आदिवासी मूलवासी प्रेम से रहता है, एक साथ रहता है, और कोई भी लड़ाई हम लोग आदिवासी मूलवासी मिल के लड़ेंगे। कोई आदिवासी मूलवासी को बांटने का साजिश ना करे झारखंड में। ये प्रदेश आदिवासी मूलवासियों का है, और कहीं ना कहीं संघर्ष का प्रदेश है, बलिदान का प्रदेश है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सब आदिवासी भाई मूलवासी भाई मिल के हम लोग रहेंगे। और एक बात बता दे रहे हैं, एक आंदोलन महेश दा एकदम बोली में एक आंदोलन हम लोग आदिवासी मूलवासी मिलके एक बृहद आंदोलन परसनाथ में, क्योंकि देखिए आज करण महतो मुखर होके बोला 5 लाख चढ़ गए, फिर हम 15 दिन 1 महीना हम परसनाथ पे पेनी नजर बना के रखे हुए। अगर इस तरह का अब कोई घटना होता फिर करण महतो परसनाथ चढ़ने आएगा। ये बात आपको हम स्पष्ट बता दे रहे हैं। हम परसनाथ पे चुप नहीं रहने वाले हैं, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि परसनाथ पे एकदम सरकार नोटिफिकेशन निकाले। उन लोग के पास पैसा है, 5 घंटा में नोटिफिकेशन आ जाता है, उन लोग के पक्ष पे नोटिफिकेशन आ जाता है। मेरे पास पैसा नहीं है, हम आदिवासी लोग पैसा कहाँ पाएंगे? हम लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, हम लोग का जीवन यापन
जंगल का अगल बगल से चलता है। हम कहाँ जाएंगे? आज पीर टाट प्रखंड देख लीजिए, निमिया घाट देख लीजिए, आप तोपचांची देख लीजिए, राजनगर देख लीजिए। और मेरा कहना है पूरा झारखंड का आस्था परसनाथ है, इसलिए पूरा झारखंड ही परसनाथ के लिए मुखर रहेगा। तो दादा आप किस नजर से परसनाथ को देखना चाहते हैं? क्या होना चाहिए परसनाथ? परसनाथ पर्यटन स्थल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। परसनाथ हमारा मरांग मुरु स्थल है, हम लोग मरांग मुरु में पूजा करेंगे जैसा हमारा चलता है। जैसे आज आप देख लीजिए, मेरे यहाँ जुमरा पहाड़ में मरांग मुरु है, 2 दिन का मेला लगता है। हमारा आदिवासी भाई लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मैंने पूरा देश का आदिवासी भाई लोग जमा होता है। और हम जुमरा पहाड़ का तलहटी गोमिया विधानसभा का बेटा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को खुशी होता है। भैया हम लोग जान जंगल जमीन का पूजक है, और हमें अगर रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं भैया हम लोग तवाज बनेंगे। और हम यही बताने के लिए आए थे 15 तारीख को, हम लड़ने थोड़ी ना आए थे, हमें कोई धर्म से कोई लड़ाई नहीं। हम लोग बताने आए थे कि परसनाथ पहाड़ हर आदमी आएगा, देश का हर समुदाय का आदमी आएगा, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। आस्था के आड़ पे कहीं खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम जो देखे हमको बहुत गजब का विचलित लगा। तो जब गए तो क्या आपको कहीं रोका गया, कुछ बोला गया? हमको कहीं नहीं रोका गया, लेकिन जब हम मंदिर का आखिरी चोटी पे चढ़े, वहाँ पे 6 सीआरपीएफ जवान था। पता नहीं क्यों लगाया गया था, लेकिन 6 सीआरपीएफ जवान था। और जब हम मंदिर में गए, एक गार्ड हमको बोला कि अरे यही करण महतो, यही करण महतो। तो वो लोग बोला कि मंदिर में आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रहिए, लेकिन झारखंडी लोग इतना था मेरे साथ कि सब बोला करण दाव अंदर जाएंगे, इधर से भी देख के आएंगे, क्योंकि हम देखने का उद्देश्य से गए थे। जोहार प्रकाश था, तो कहीं ना कहीं हम देखने का उद्देश्य से गए थे। तो हम देखे, फिर हमको सीआरपीएफ लोग बोला कि नहीं आप आराम से जल्दी जाइए, और रात भी हो गया था। हम मंदिर 5 बजे चढ़े थे, एक्चुअली 12:30 बजे से चढ़ते चढ़ते हम 5 बजे तक पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं उतरने में मेरा 7 बज गया था। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि मेरे हित के लिए वो लोग बोल रहा था, क्योंकि जिस तरह से मेरा वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब में, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम में, जिस तरह से हम मुखर होकर परसनाथ पे बात किए, जिस तरह हम झारखंड हित में बात किए, कहीं ना कहीं मेरे अपने लोग भी मेरे दुश्मन है। बहुत लोग को लग रहा है कि उसके हम क्रेज खा जाएंगे, बहुत लोगों को लगता है यार ये तो हमसे आगे चला जाएगा। बहुत तरह का, देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, पेट में दर्द अपने को ज्यादा होता है, परायों को आपसे क्या मतलब है साहब। तो कहीं ना कहीं अपने लोग से भी हमको डर था कि कहीं ना कहीं उस जोहार मनोज दा, कहीं ना कहीं हमको अपने लोगों से भी डर था। तो इसीलिए हम चाहें, इसीलिए हम कोई लाव लश्कर में नहीं थे। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, कहीं पे घटना कब घटता है? जब आप लाव लश्कर में जाइएगा। कहीं आपको टारगेट कब करता है? जब आप किसी को चमकाइएगा। भैया हम एकदम नॉर्मल निहत्ते आराम से गए, पूरा पहाड़ चढ़े, अपना माँ काकी दादी भाई बहन से मिलते चढ़े, सबको बुला रहे करण करण। 500 से 600 आदमी से हम डायरेक्ट मिले। बहुत लोग हमको पर्सनली मैसेज किया कि दादा देखे नहीं पा लियो, आए रहे कि नहीं। रात हम वहाँ से 8:30 बजे निकले हैं परसनाथ से, हमको कहीं दिक्कत नहीं हुआ। हम नीचे उतरे, एक आदिवासी भाई मेरे लिए चॉप लेके आया, हमको बहुत खुशी हुआ। हमको बोला दादा तो लड़त रहा, हामिन पूरा आदिवासी समाज तोर साथ ही हो, लेकिन ये पहाड़ हम लोग का मरांग मुरुंग है, ये पहाड़ दीवार से नहीं है। हम लोग यहाँ अपना आस्था को मानते हैं, हमको कोई आस्था से शिकायत नहीं, लेकिन सरकार से हम ये मांग करते हैं जो वहाँ बिल्डिंगें बन रही, कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, ये रोका जाए। इको सेंसिटिव जगह में कैसे फॉरेस्ट का लैंड में काम चल रहा है भाई? किस आधार पे इतना बिल्डिंगें बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है? इस पे सरकार संज्ञान ले, और नहीं तो करण महतो इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। और इसके लिए हम कोई कीमत में आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए आपका आस्था चोटी पे, आप चोटी पे ध्यान करिए, हिमालय में लोग करता, हम लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन जिन स्तर में धर्मशाला बन रहा है ऊपर में, कहीं ना कहीं पहाड़ के साथ तो अतिक्रमण। आज धर्मशाला बन रहा है जिस तरह से 32 कोठियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं कोठियाँ कल के डेट में 100 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे? कोठियाँ देखने हम लोग परसनाथ नहीं आते हैं, हम लोग प्राकृतिक का गोद में प्राकृतिक का सुंदर देखने आते हैं। हम लोग प्राकृतिक का गोद में प्राकृतिक का नज़ारा देखने आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर परसनाथ सुरक्षित नहीं रहेगा तो याद रख लीजिएगा झारखंडियों, ये आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा, आने वाला पीढ़ी आपसे सवाल करेगा कि जब वहाँ कोठिया बन रहा था आप लोग चुप क्यों थे, आप लोग करण महतो के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए, ये सवाल करेगा। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए वहाँ। और इसके लिए बहुत जल्द हम लोग वहाँ का प्रशासन से भी मिलेंगे, बहुत जल्द हर गांव घूम घूम के आपको हम बता दे रहे हैं। हम लोग वहाँ 30 तारीख तक मेला है,
आराम से मेला चले, सब कुछ चले, सबका श्रद्धा चले। लेकिन 30 तारीख के बाद हम लोग पूरे एरिए पे घूम घूम के पूरे लोगों को जागरूक करके हम लोग गिरिडीह जिला प्रशासन से मिलेंगे कि अवैध किस तरह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों अवैध तरह से बना जा रहा है, और नहीं तो फिर प्रशासन का संरक्षण में बन रहा है, ये सरकार के संरक्षण में बन रहा है। आप एक चीज हम पूछना चाहते हैं झारखंडियों के तेरे लाइव के माध्यम से, अगर कोई जंगल के वो लकड़ी ले जाते हुए पकड़ा गया कोई झारखंडी, वो ट्रैक्टरवा ने रोहित गाज बारह जीते, लेकिन ट्रैक्टरवा नहीं थाना से छोड़वे पा रहा है। लेकिन पहाड़ काट काट इतना बिल्डिंग धर्मशाला कैसे बन रहा है, ये बात करण महतो को कहीं ना कहीं खल रहा है, कहीं तो बड़ा साजिश है। दादा उतना दिन से तो बन रहा है, आपको लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। भैया उतना दिन से रोका नहीं जा रहा था, और हम जिंदगी में पहली बार 15 तारीख को गए, और हमको इस बात का खुशी है कि मेरे साथ 5 लाख लोग गया। सबको बोला कि अरे यही लाओ करण महतो, यह आह्वान कर रो, तो कहीं ना कहीं इस बात का हमको खुशी है। पूरा झारखंड आपको एक चीज दिखा रहा है, हम कभी सहानुभूति नहीं बटरना चाहते हैं, हम कभी भी आंसू दिखा के झारखंड में कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं, सिर्फ कल चढ़ने में, उतरने में, धकलने में, कल देख लो सबको दिखा रहे हैं। मेरा फोन टूट गया पूरी तरह से, पूरी तरह से, क्या कि एगो बहन फोटो लेने लगी, मेरा फोन हाथ में था, हमको बोली दादा हम ले दे रहे हैं, हम बोले छोड़ो, हम नहीं कुछ बोले। लेकिन हम लोग कभी सहानुभूति नहीं बटाते हैं, क्यों? वो बहन भी मेरा वीडियो देख के आई थी, हम पूरा खुश हो गए उसके ऊपर। हमको बोली दादा एगो ले दियो कि, हम बोले नहीं। तो कहीं ना कहीं देवनारायण दाखू जोहार रहते, तो हम बोले नहीं तोर कोई गलती ना है, अब गिर गए हमारे हाथ में, हम कमजोर धरली। तो देखिए बॉस, एक चीज है कि हर झारखंडी पहाड़ बचाने के लिए आया था, हर झारखंडी के दिल में परसनाथ पहाड़ है। 25 से 30 लाख लोग लिखा था कि बड़ा बूढ़ा पहाड़ परसनाथ चले, बूढ़ा पहाड़ को बचाना, बूढ़ा पहाड़ के लिए लड़ना। बस करण महतो जो फेसबुक में 25 लाख लोग लिखा था उसका आवाज बन गया था, और हमारा कुछ नहीं था योगदान, और सब साथी लोग अपना तेल पानी से आया था, और सब साथी लोग अपना मेहनत से आया था। सबके दिल में परसनाथ है, और परसनाथ हमेशा सदियों से। क्या रोहित, आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा परसनाथ चढ़े? चाहते हो कि नहीं? आप नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार परसनाथ घूमने जाए? आप चाहते हैं कि कोई एक धर्म विशेष का होकर रुक जाए? नहीं, कोई झारखंडी नहीं चाहेगा, आप भी झारखंडी, आप भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, झारखंडी का शोषण होगा, करण महतो आएगा, और अगर किसी को तकलीफ है तो ये तकलीफ उसको 100 बार मिलेगा। ये बात बता रहे हैं। तकलीफ आप जैसा बोलते हैं उससे तकलीफ है, लगता है कि आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप जैसा बोलते हैं लोगों को तकलीफ होता है। मदन दा को द्वारा करण महतो कहीं अपमान नहीं कर रहा है। करण महतो क्या अपमान कर दिया भाई? जैसे आह्वान किए थे आज जाने के लिए 15 जनवरी को, तब से आपका वीडियो में लग रहा था कि आप भड़काऊ बयान दे रहे, दंगा करने के लिए, इस टाइप का बहुत सारी बात सामने आ रही थी। भैया तो देखिए, मेरे बारे जिस तरह एक धर्म वर्ग टारगेट करके मैसेज लिख रहा था कि नक्सली है, ये है, वो है, करण महतो कल आराम से गया, अकेले गया। मेरे साथ बहुत लोग गए थे, हम बोले कोई मेरे साथ काफिले पे नहीं चलेगा। रात आने के टाइम हम लोग साथ इसलिए चले क्योंकि रात था, जाने के टाइम हम कहीं उस तरह से कोई नज़ारा नहीं पेश किए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है, देखिए 2 चीज़ समझने का जरूरत है कि झारखंडी किस दिशा में जा रहा है। जवाहर राजकिशोर था, ये समझने का जरूरत है, और झारखंडी के लिए लड़ना, झारखंडी के लिए आवाज़ बनना मेरा एक झारखंडी होने के नाते फर्ज है। मेरा झारखंडी होने के नाते ये भी फर्ज है। देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बेवकूफ़ नहीं। अगर कोई हमरा कह दिल ना कि कानवा कटाई गलो, कोवाटी ले गलो, तो हम कोवा बैठे नहीं दौड़ो, पहले कानवा छू। और एक चीज़ आज हम झारखंड की स्थिति बता दे रहे हैं नौजवान को, ठीक है, कि अब सांप काटने को नहीं, ठीक है, अब आदमी एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है। अब सांप काटने में नहीं, आदमी एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है। अब कुत्ता क्या भौंकेगा, अब तो आदमी किसी का तलवा चाटने में रह रहा है। तो देखिए यार, मेरा मानना है कि हम एक झारखंडी, हम किसी का तलवा नहीं चाटेंगे, चाहे वो धन कुबेर हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे बहुत बड़ा आंदोलनकारी हो, हम किसी का नहीं। हमारा एक चीज़ अपना स्वाभिमान है, मेरा अपना सोच है, मेरा अपना विवेक है। सच जो है वो करण महतो बोलेगा, करण महतो सच के साथ हमेशा रहता है। अगर हमको जिस दिन लगा कि हम इस चीज़ में नहीं करेंगे तो कोई माई का लाल हमको करा नहीं सकता, और हमको जिस दिन लगेगा कि इस चीज़ में करण महतो को आना चाहिए तो कोई माई का लाल हमको रोक नहीं सकता है।
अजय दाखू जोहार दादा। तो दादा आगे क्या करने जा रहे, क्या आपकी मांग क्या कह रही है? हम लोग कल परसनाथ पहाड़ से उतर के आए। कल का आह्वान का एक मकसद ही था कि हम लोग देखना चाहते हैं हर झारखंडी की रोकता कौन है। कल हम वहाँ सभा करने नहीं गए थे, कल वहाँ भाषणबाजी देने हम नहीं गए थे, कल हम मीडिया को बोलने वहाँ नहीं गए थे, कल हम अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं गए थे। हम ये आह्वान किए थे कि हर झारखंडी परसनाथ चलिए। हम लोग देखना चाहते थे हर झारखंडी, और हर झारखंडी पहुंचा और बोला हमको बहुत कोई कि तोर वीडियो देख के लियो, आज कोई नहीं रोक रहा। दादा आप इतना झुंड में जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा, आप अकेले जाके दिखाइए एक बार। करण महतो विश्वास दिलाता है कि कुछ दिन बाद फिर करण महतो जाएगा परसनाथ। क्या काफिला के साथ जाएंगे कि अकेले अरे जाएंगे? यार पैसा होते कहाँ पे मैं तो कैसे जाएंगे? देखिए मेरा मानना है ना, मेरा पैसा हो या झारखंडी का पैसा हो, चंदा का पैसा झारखंडी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो क्या करण महतो अकेले जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई, ऑफकोर्स जाएगा। झारखंड में परसनाथ है, करण महतो क्यों नहीं जाएगा? एक नॉर्मल इंसान के पास, नॉर्मल झारखंडी के पास काफिला नहीं है कि वो काफिला के साथ जाएगा। तो जो काफिला में जाते हैं उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। हम तो भाई काफिले में जाते नहीं है। कल गोमिया वालों का प्यार था, झुमरा पहाड़ वाला दादा लोग का प्यार था। गोमिया में झुमरा पहाड़ के तलहटी में रहते हैं, मेरे लोगों से अच्छे रिश्ते हैं, लोगों का प्यार था। करण महतो आज भी उस तरह जो कल था। करण महतो का कभी कुछ नहीं बदला, याद रख लीजिए। हम करण महतो अकेले पारसनाथ की चोटी जोगेश चढ़ेंगे, एकदम चढ़ेंगे। और करण महतो को झारखंडी प्यार है कि हम अकेले भी पहुंचेंगे तो मेरे साथ वहाँ 50 साथी चढ़ेगा। मेरा आदिवासी भाई लोग उसके गोद में रहता है, मेरा हर आदिवासी भाई मेरे साथ चढ़ेगा। ये करण महतो का प्यार है और ये करण महतो अपने दम से कमाया। कल भी मेरे एक लड़का मेरा ऊपर नहीं चढ़ा, सब लड़का आधा दूर में रुक गया। बहुत हमारे साथी युवा रुक गए आधा दूर में, कोई पहाड़ का चोटी नहीं चढ़ा। लेकिन एक बलियापुर की दीदी वो बोली तोर साथ हम चढ़बो, वो दीदी मेरे साथ रही, मेरे साथ उतरी भी। तो कहीं ना कहीं जिसको मेरे से लगाव है, जो चाहती है कि लड़का सही बोल रहा है, जो ये चाहता है कि नहीं लड़का सच में, और आज हम बता रहे हम इसलिए इतना मुखर हो गए हैं कि परिणाम उसका देखिए। आज हम लोग 5 लाख चढ़े, एक लड़का नहीं। मंदिर के बाहर भी बहुत लड़के नारा लगा रहे थे, पूरा जबरदस्त नारा लग रहा था। लेकिन हम बोले हम लोग आराम से उतरेंगे, हम किसी से यहाँ लड़ने नहीं आए, किसी को हम कुछ नहीं तो क्या करण महतो फरसा लेके नहीं जा सकता था? करण महतो निहत्ते गया, हम भी फरसा टांगी लेके जा सकते थे। लेकिन हम लोग ऐसा किसी को चमका, मेरा कभी भी उद्देश्य किसी को चमकाना नहीं है, किसी को छोटी सी लोकप्रियता पाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज हम बता रहे हैं 21वीं सदी में इंटरनेट का जमाना में हम अपना फेसबुक बहुत कम चलाते हैं। मेरा पोस्ट बहुत भाई लोग खोज नहीं पाता, हमको बोलता है तो देवीलाल महतो को भी जोहार देता, बहुत कोई बोलता है कि तो पोस्ट कोनो लिखिए कहने। कभी आज के युग में ये हम स्थिति है। राजेश ठाकुर को जोहार। हम कभी नहीं चलाते हैं। अगर हमको ये सब हासिल करना होता तो हम कितना कुछ कर देते हैं। इतना लड़का मेरे साथ जाता आता मेरा। देखिए क्या है ना दोस्त, एक चीज तुमको बता रहे रोहित, झारखंड का भी स्थिति ऐसा है ना कि रोना आ जाएगा। झारखंड इस दौर पे भी गुजर रहा है ना कि दिल से रोइएगा। 22 साल का राज है और यहाँ बेरोजगार है मेरा भाई। 22 साल का राज है, एक पहाड़ पे भी चढ़ने नहीं रह जाता है तो बोलना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है तो पहाड़ में हम लोग चढ़ पाते हैं। आज BCCL में नौकरी के लिए बोलना पड़ता है। आज टाटा स्टील में हम धरना दिए थे, याद होगा 2 दिन मेरी माँ बहन लोगों के साथ। आज हर हक के लिए झारखंडी को बोलना पड़ रहा है। झारखंड इस दौर पे गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं दौर से गुजर रहा है। इस चीज़ से निकलना बहुत जरूरी है और हर नौजवान के हाथ में रोजगार बहुत जरूरी है। और हम अक्सर बोले हैं, आज भी तेरे लाइव चैनल से बोलते हैं कि हम नेता बनने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। करण महतो को जिस दिन नेता बनना रहता कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता। करण महतो को फिर से एक बार बोलिए। हम नेता बनने के लिए सब नहीं कर रहे, ये बात जान लो। ये बात आप रख लीजिए है ना। तुम हंस सकते हो, आज तुमको लग रहा हो कि क्या बोलती है। एक चीज स्पष्ट बता दे रहे कि हम नेता बनने के लिए नहीं कर रहे। बहुत कोई को लगता है, बहुत जैन समाज के लोग भी लिखे कि बहुत कोई बोला कि वहाँ का क्या है, विधायक है, कौन है, क्योंकि बाहर के लोग मेरे बारे में जानते नहीं उतना। तो बहुत तरह का यूट्यूबर लोग को मैसेज किया कि आखिर है कौन, इसको सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। तो हम बोले लिखो ना भाई कि कसूर क्या है इसका। झारखंड के हित में परसनाथ मांग लिया, गलत क्या कर दिया। परसनाथ हमारा स्वाभिमान है भाई, परसनाथ हम लोगों का है। और सही में बता रहे कि हमको नेता बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन झारखंडी जहाँ शोषित होगा, झारखंडी जहाँ पीड़ित होगा, वहाँ करण महतो आवाज बनेगा।
और ये कोई माई का लाल हमको रोक नहीं सकता, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। दादा कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे झारखंड वासी को? देखो संदेश क्या है, एक चीज तो हम स्पष्ट बता पे गुजर रहा है, हम हर किसी को बोलना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द आदिवासी मूलवासी झारखंडी मिल के बहुत जल्द आने वाला समय में देव भाई को भी जोहार रहेगा। एक चीज स्पष्ट बता दे रहे, बहुत जल्द एक हम लोग बृहद सम्मेलन करने वाले हैं परसनाथ के पक्ष में, कि परसनाथ हम झारखंडियों का रहना चाहिए, हम झारखंडियों का आना जाना रहना चाहिए, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हम ये बहुत जल्द करने वाले हैं और हर आदिवासी समाज से मिल के, हर मूलवासी समाज से मिल के, हर वैसे लोगों से जो हमसे ज़्यादा जानकार है, हमसे ज़्यादा दिन परसनाथ के बारे जाना, जो हमारे गार्जियन स्वरूप है ना, उन लोग से मिल के परसनाथ के हक में एक हम लोग बहुत बड़ा बृहद सम्मेलन करने वाले हैं, वो बहुत जल्द करने वाले, सबसे मिल के बात होगा। क्योंकि लड़का लोग, मेरा छोटा भाई लोग मैसेज भी कर रहा है कि दादा एगो सभा अमीन करवे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक परसनाथ में मेला है, मेला शांतिपूर्वक चलना चाहिए। कई कमेटी का हर दादा हमारा झारखंडी भाई है, आदिवासी भाई है, वहाँ का जो वॉलेंटियर था आदिवासी मूलवासी भाई था, हमसे ऊपर में जो मंदिर का चोटी का आखिरी वॉलेंटियर था, वो हमसे फोटो लिया और बोला कि दादा हम भी झारखंडी। हम उनको एक ही बात बोले, दादा किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोला नहीं दादा ककरो कुछ नहीं आता। तो विश्वास है हमको सब पे, और हम अपना आदिवासी मूलवासी भाई से विश्वास नहीं करें तो किससे करें। और कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए रोहित, एक बात हम तुमको बता दे, आने वाला समय के लिए, अभी के लिए नहीं, कि झारखंडी इस दौर में गुजर रहा है, अगर अब सही झूठ का फर्क आप लोग नहीं कर पाए, अब आप अगर सच्चाई का साथ नहीं दे पाए, तो आने वाला समय झारखंड को और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि 20 साल से झारखंड लुटता आया। और एक चीज हम आज पूछना चाहते हैं तेरे लाइव वीडियो से, कि हर आंदोलन का ये हस्र क्यों होता है। आज आप देख लीजिए BCCL का हर आंदोलन, BCCL में जो नेता है वो फॉर्च्यूनर में चल रहा है, लेकिन मजदूर की स्थिति हुई है, नेता अक्सर बन जाता है, नेता का काफिला हो जाता है, नेता का कार हो जाता है, नेता का कपड़ा लत्ता बदल जाता है, उसके रहन सहन बदल जाते हैं, लेकिन मजदूर आज मजदूर है, मजदूर का कुछ नहीं बदलता है। आज हर आंदोलन का हस्र ही होते जा रहा है। इस पे झारखंडी को कहीं ना कहीं पेनी नजर रखने का जरूरत है कि ऐसा हस्र क्यों हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झारखंडी को ये चीज समझ में। आज परसनाथ पे हम लोग को जिस तरह से चढ़ने नहीं दिया गया था, जिस तरह से बच्चियों को रोका गया था, स्कूल की बच्चियों का, कहीं ना कहीं हमको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसी का परिणाम था कि 5 लाख लोग परसनाथ चढ़ गए, 5 लाख लोग परसनाथ चढ़ा और एक पत्ता तक कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं झारखंडी कितना सीधा ये प्रमाण है। और सेंट्रल को भी हम बोलना चाहते हैं तेरे लाइव के माध्यम से, और तमाम झारखंडी नौजवानों को बोलना चाहते हैं कि परसनाथ को बचाना बहुत जरूरी है, परसनाथ पे आवाज बनना बहुत जरूरी है, परसनाथ पे लिखना बहुत जरूरी है, परसनाथ पे लड़ना बहुत जरूरी है। और परसनाथ हम झारखंडियों का है, ये पूरा दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लोग जैन समाज वहाँ रहे, हमको उनकी आस्था से कोई दिक्कत नहीं, हमको जैन भाइयों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसनाथ हर झारखंडी चढ़ेगा, हर झारखंडी घूमेगा, हर झारखंडी देखेगा, इस बात का बता दे रहे हैं। इस बात के लिए और एक बात रोहित, हम लोग बहुत जल्द गिरिटी प्रशासन से मिलने वाले हैं, और इसलिए मिलने वाले हैं कि वहाँ का जो कपिलदा को भी जोहार रहेगा, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भाई रुकना चाहिए। फॉरेस्ट का जमीन में इतना दिन रात मेहनत, इतना तेजी से बिल्डिंग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काम रुकना चाहिए। और नहीं रुका तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। मरता क्या नहीं करता है। आप हमसे हमारा पहाड़ छीन लीजिएगा, आप हमारा स्वाभिमान छीन लीजिएगा, आप हमारा अधिकार छीन लीजिएगा, हमारे पास, हम कमजोर लोग हैं, पैसे वाले नहीं है। हम आंदोलन का ही रास्ता अख्तियार करेंगे, हम आंदोलन का ही रास्ता को पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं। क्योंकि देखिए जैन धर्म के लोग का वीडियो स्वामी का आया था कि हम लोग गर्दन तक सरकार को पैसा दे देंगे। हमको लगता है कि कुछ आंदोलनकारी साथियों को भी पैसा गर्दन तक मिल गया होगा, क्या देखिए वो लोग पैसा वाला है, उन लोग पेटी पहुंचा देगा, खेती पहुंचा, सब उन लोग कर सकते, उन लोग के पास पैसा है, हम लोग पास पैसा नहीं है भाई। और परसनाथ के मुद्दा पे हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। परसनाथ
हम लोग की पहचान है, ये पहचान हम लोग मिटने नहीं देंगे, ये बात तय कर लीजिएगा। और हम हर भाई से बोलना चाहते हैं कि करण महतो का अकेले परसनाथ पहचान नहीं है, झारखंडी अगर हो तो परसनाथ के लिए लड़ो। एक बात स्पष्ट तौर पे बता दे रहे हैं, जिस तरह 25 लाख लोग लिखा था ना मेरा दादा भाई लोग कि बूढ़ा पहाड़ जाना है, बूढ़ा पहाड़ को बचाना है, हर मेरा आदिवासी भाई लोग जिस तरह सपोर्ट किया था, जिस तरह आदिवासी भाई बहन लोग परसनाथ चढ़ने आए थे, परसनाथ मेला घूमने आए थे, अगर हम लोग आदिवासी मूलवासी मिल के परसनाथ का हक पे लड़े तो कोई माय का लाल परसनाथ का एगो पत्थर नहीं उठा सकता, 1 इंच हिला नहीं सकता, अरे एक बिल्डिंग आज के बाद बना नहीं सकता। हम लोग को आपस में एक होकर लड़ना है। और जो हम लोग में फूट डालने का कोशिश करता है उस चेहरा को पहचान के रखिए, उसको भी करारा जवाब देने का समय आ गया। अब झारखंडी एकता में जो अपने आप को तोड़ने का काम करेगा उन लोग को भी देखने का जरूरत है। आदिवासी मूलवासी झारखंडी में एक था, एक है, एक रहेगा। और परसनाथ के लिए हम लोग जान तक दे देंगे। परसनाथ में आप पूजा करिए, अपना साधना करिए, हम लोग को कोई जैन भाई से दिक्कत नहीं, कोई आदमी से हमको दिक्कत नहीं, लेकिन परसनाथ में हम भी चढ़ेंगे, हमारा मारांग गुरूंगे। परसनाथ में हमारा दीवार, मेरा गला बैठ गया ठंडा के चलते। हम लोग का द्वार सिनू है, हम लोग का द्वार सिनी, हम लोग चढ़ेंगे। हमारा जो आस्था है, अरे हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम कहाँ जाएंगे भाई। और जिस तरह से कहीं ना कहीं नाजिर अंसारी दा को भी जोहार रहेगा, कहीं ना कहीं एक चीज है, देखिए झारखंडी भाई अब नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जिसको पैसा लेके चुप हो जाना है आप चुप हो जाइए, जिसको पैसा लेके बिक जाना है बिक जाइए, लेकिन करण महतो ना बिकेगा ना हिलेगा, करण महतो अब टिकेगा। क्योंकि देखिए मेरा मान सम्मान से परसनाथ जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान है परसनाथ, इसको हम मिटने नहीं देंगे कोई कीमत में। किसी को कुछ भी करना हो भैया कर लीजिए, आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र है, आपको जो करना है कीजिए। आज बोलता है कि बहुत लोग लिखने लगा फेसबुक में कि किसी के धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। भैया बोल कौन रहा था? 2-4 लोग ही का वीडियो परसनाथ पे आया है, उसमें से वो लोग भी शामिल थे। कल तक जो लोग बोलते थे 1 इंच परसनाथ नहीं देंगे, वो लोग आज सुर बदल गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो हम जान गए कि भाई सही में जैन लोगों के पास पैसा है। ये बात झारखंडी को सोचने का जरूरत है, कहीं ना कहीं झारखंडी को समझने का जरूरत है कि जैन लोग सुर बदल देते हैं। लेकिन करण महतो याद रख लीजिएगा, कभी कोई कीमत में समझौता नहीं करेगा। करण महतो आदिवासी मूलवासी के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगा। हमें नहीं बिकना है। हमसे ज्यादा किसी को कोई मैसेज किया है क्या जैन धर्म वाले लोग? लेकिन हम स्पष्ट बोले दादा आपका आस्था है, आपका आस्था को हम प्रणाम करते हैं। हम पूरा हिदायत दिए मंदिर में हाथ जोड़ के सब झारखंडी भाई को कि कोई स्वामी महाराज लोग को कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। 5-7 लाख लोग मेरे आह्वान से गया, 5-7 लाख लोग की भीड़ गई। 4 बजे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक हमारी माँ बहन लोग उतरी। एक कोई स्वामी बोल दे किसी के साथ हम लोग एक थोड़ा कोई मिसबिहेव किए हो, थोड़ा सा कोई स्वामी को कुछ किए हो। एक स्वामी हमसे भी मिले थे, शायद वो मेरा वीडियो देखे होंगे, शायद वो मेरा हमको एक बात बोले। पूछिएगा, बागमारा का एक पंचायत का सरपंच साहब मनोहर दा थे, बोला कि आओ तुमको हम समझाते हैं बाबू। हम बोले बाबा आज समय नहीं है, कभी मेरे पास समय रहेगा हम जरूर आएंगे। लेकिन हम एक गलत शब्द हम लोगों ने किन्हीं को नहीं बोला। हम लोग अपना श्रद्धा से चढ़े, हम लोग प्राकृतिक का नज़ारा देखें, हम प्राकृतिक का गोद को देखें। हमने अपनी बात रखी, हम फिर नीचे उतरे और हम कहीं नहीं रुके रोहित, पूरा चोटी तक चढ़े हैं। बस एक जगह लेबू पानी पिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गला सूख गया था। हम लोग कहीं नहीं रुके, सागर दा को भी जोहार। तो एक चीज़ है कि भाई जिसको बिकना है परसनाथ के मुद्दे पे आप बिक जाइए, जिसको सुर बदलना है बदल लीजिए, जिसको नहीं लड़ना है नहीं लड़िए, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए, लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए। परसनाथ कभी कोई आंदोलन नहीं था, परसनाथ कभी कोई मुद्दा नहीं था। करण महतो परसनाथ को मुद्दा नहीं पैदा किया। करण महतो के कहने से स्कूल की बच्चियों को नहीं रोका गया था।
करण महतो के कहने से उस दिन दीदी लोग को नहीं बोला गया था कि औकात कैसे हो गया चढ़ने का। करण महतो के कहने से झारखंडियों को नहीं पीटा गया था। ये तो करण महतो का नहीं कहना है। जिस तरह से उन लोगों का वीडियो है, हाँ ये सही है कि करण महतो के कहने से 5 लाख लोग चले गए। हाँ, इस चीज को हम लेते हैं और ये हम जिम्मेदारी भी लिए। हम खुद 8 साढ़े 8 बजे वहां से क्यों चल के आए? क्या हमको अपने जान का प्यारा नहीं है? हम क्यों नहीं डरते हैं? हम 1 घंटा में नहीं भाग सकते थे बाइट देके, हम 1 घंटा में फोटो खिंचा के नहीं भाग सकते थे, हम भी निकल सकते थे। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि हमने लोगों को बुलाया। तो लोग वहां से जो मिला एक बात बोला, तुम्हारे वीडियो देख के आए हैं, तुम ही हो बाबू जो मरद जैसन लड़ ली। हम बोले बस तोहनी का आशीर्वाद है। को साजिश कौन करता है? अपने लोग करते हैं। झारखंड का इतिहास रहा, हमेशा पीठ पीछे बार हुआ है, लेकिन हम लोग उस कौम के हैं, आदिवासी मूलवासी उस कौम के हैं। हम वीर बिरसा को मानने वाले लोग हैं, हम सिद्धू कान्हू को मानने वाले लोग हैं, हम निर्मल बाबू के मानने वाले लोग हैं, विनोद बाबू को विचार में चलने वाले हम लोग हैं। अरे हम लोग फनिंदर मंडल को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर समाज का जो झारखंड के लिए अपना खून दिया है उस लोग को मानने वाले लोग हैं। अरे जैन धर्म वाले लोग अच्छे आदमी होते हैं, हमको इससे कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो झारखंडी वहाँ चढ़ने का है, हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे। आप हमें नहीं रोकिए, नहीं टोकिए। हम लोग कभी आज तक नहीं बोले हैं, कभी आज तक बता दीजिए झारखंडी के तरफ से कोई जैन समाज के लिए कुछ बोला गया हो, करण महतो के तरफ से कुछ बोला गया हो? भाई हम कब बोले? बबलू बेसरादा को जोहार रहेगा दादा, अब हम ही लोग को जगना है। कहे हम कब बोले? जब हमारी बच्चियों को रोका गया। अगर जैन धर्म वाले उसी टाइम परसनाथ का जो भी उन लोग के हेड हैं उनका बयान आ जाता तो करण महतो को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। उनका बयान आ जाता कि नहीं ये गलत हो रहा है, करण महतो को बोलने का जरूरत है। दादा मीडिया में बहुत दिखा रहा है उल्टा पुल्टा चीज, तो वो अब देखे जाके तो क्या था, कुछ था वैसा? देखिए एक चीज हम बता रहे, लोग सर पे मीडिया उठा लिया था। आज हम पूछना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि यार झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, आप उसको क्यों नहीं मीडिया में दिखाएं? झारखंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। झारखंड में शोषण कम हुआ है बीसीसीएल पे। झारखंड का हमको लगता है 1.5 लाख करोड़ जमीन का पैसा बाकी है बीसीसीएल का। 1.5 लाख करोड़ रुपया जमीन का मुआवजा बाकी है बीसीसीएल का, और खनन कर लिया है। क्या इस मुद्दे को क्यों नहीं दिखाता है न्यूज? लेकिन जिस तरह से मीडिया में लोग ट्रेंड कर दिया था कि समझ शिखर खतरे में, भैया क्यों खतरे में? एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, परसनाथ का गेट से कहीं वाइन नहीं चढ़ता, कहीं कुछ नहीं मिलता। हम तो कल किसी को पीते खाते नहीं देखे, हम लोग श्रद्धा से चढ़ते हैं, कहीं मारपीट नहीं। जोहार बबलूदा, कहीं ना कहीं देखिए हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक बड़ा साजिश हो रहा है, और हमको लगता है इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल है। ये बात आपको हम बता दे रहे। किसी को लगता है करण महतो इसमें फेमस हो जाएगा, है ना, तो उसको डर लग रहा है। किसी बिना यहाँ प्रशासन, बिना यहाँ का नेता का मिली भगत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बच्चियों को रोका जाए, हमारे लोगों को रोका जाए। कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए भैया, फेमस होने का ये सब कहीं नहीं है, वरना अगर हमको फेमस होने का शौक होता हम टिकटॉकर होते, हम इंस्टाग्राम में रील्स बनाते रहते हैं। अगर हमको फेमस ही होना है तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। नेता बनने के लिए आंदोलन, कौन नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है पूरा झारखंड जानता है। किसको नेता बनना है ये पूरा झारखंड जानता है। कौन नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है ये पूरा झारखंड जानता है। करण महतो को बताने का जरूरत नहीं है, ये पढ़ा लिखा झारखंड है 22 साल का। हर झारखंडी नौजवान जानता है कि नेता किसको बनना है। तो आंदोलन तो अब भी कर रहे हैं भाई, हम लड़ रहे हैं, मेरा आंदोलन नहीं बोलते, हम लड़ रहे हैं, हम संघर्षरत हैं। आज आपको हम बता दे रहे हैं, कहीं तुम मेरा वैसा कुछ नहीं देख लो। परसनाथ में हम एग्रेसिव थे, क्योंकि भाई अगर मेरे रहते परसनाथ छिन जाएगा, जिंदा रहना बेकार है। किस मुंह से हम लोगों को देखेंगे जी? क्या कल हम जवाब देंगे? कैसे हम अपना आगे लिख देंगे आंदोलनकारी क्रांतिकारी? बोलेगा बड़का क्रांतिकारी आंदोलनकारी, परसनाथ लुटाई गए लोग रोके नहीं पार ले, किस मुंह से लिख देंगे? आज उन लड़कों को पूछिए जो रांची में पैसा मेस में दे के रहता है, आज उन लड़कों को पूछिए कि जिसके घर का स्थिति ठीक नहीं है और उम्मीद से पड़ता है कि कहीं ना कहीं अगर नौकरी हो जाए, और नियोजन रीति हाईकोर्ट रद्द कर दिया, उस बच्चे को दर्द पूछिए, उस बच्चे से दर्द पूछिए कि कैसा हाल पे जी रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, ना सरकार, ना विधायक, ना मंत्री, उसको उसका दर्द पूछिए। कहीं ना कहीं देखिए
ये चीज को समझने का जरूरत है रोहित। और आने वाला समय एक चीज हम स्पष्ट तौर पे बता दे रहे हैं लाइव का माध्यम से कि जितना झारखंडी भाई है परसनाथ के लिए एक हो जाइए। परसनाथ का लड़ाई जारी रहेगा दादा। परसनाथ का लड़ाई कोई स्थिति में कमजोर नहीं होगा। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड इस पे लड़ेगा, क्योंकि 5 लाख लोग पूरे झारखंड के आए हुए थे। उड़ीसा, बंगाल के भी साथी लोग आए हुए थे। तो एक बात हम सबको एकदम हाथ जोड़ के बोलना चाह रहे हैं लाइव वीडियो में कि दादा जितने जन हम लोग हैं, हम लोग जैन समाज को बहुत इज्जत करते हैं। हम लोग का एक छोटा सा मांग है, जो परसनाथ के जैन समाज के जो भी वहाँ मठ के हेड हैं उनके तरफ से एक ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि हर झारखंडी जैसा सदियों से चढ़ता आ रहा है वैसा ही परसनाथ चढ़ेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सरकार एक नोटिफिकेशन दे कि परसनाथ जैसा सदियों से चल रहा है वैसे ही चलेगा। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि अगर पर्यटन स्थल बन जाए तो हम झारखंडियों को 15-20 हजार रोजगार वहाँ मिल जाएगा। तो ये सरकार सुनिश्चित करे। और जो हम गिरिडीह डीसी साहब से अनुरोध करते हैं कि जो वहाँ कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है कृपया उसको हाथ जोड़ के बोल रहे रोक दीजिए। हम लोग झारखंडी को और मत सताइए। हम लोग लड़ना नहीं सकेंगे पैसे वालों से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुखर होके बोलेगा उसको पैसा देके चुप करा दिया जाएगा। ये बात हम जानते हैं, और कितने झारखंडी और कितने में बिकते हैं ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कम से कम आपसे अनुरोध है डीसी साहब कि आप ये कंस्ट्रक्शन की काम को रोक दीजिए। वो पहाड़ है, वो हम लोग का स्वाभिमान है, वो पर्वत है, उसे पर्वत ही रहने दीजिए। उसको कहीं ना कहीं झारखंडी हित में रहने दीजिए। और सब भाई को खतियानी जोहार, जय झारखंड। और फिर आपको हम रोहित ब्लॉक में ही मिलेंगे लाइव, क्योंकि मेरा बहुत तरह का लोग दिमाग लगा रहा है मेरे पीछे। मेरे अपने लोग भी मेरे साजिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ट्रोल कर रहे हैं हमको। तो कहीं ना कहीं दादा परायों से तो लड़ लेते हैं, अपनों से कैसे लड़े। इसीलिए दादा जय जोहार, जय झारखंड, खतियानी जोहार। तो जितने लोग लाइव में जुड़े हैं सभी को जोहार और धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। और करण दा हमारे साथ में थे और बताएं कि एक्चुअली में कोई धर्म को लेके कोई लड़ाई नहीं है। ये बस वहाँ के जो झारखंड के लोग हैं जैसे पहले चढ़ते थे वहाँ पारसनाथ में वैसे ही चढ़ना चाहिए, बस यही मांग है। और वैसा कोई मुद्दा नहीं है कि लड़ने झगड़ने का कोई मैटर नहीं है, वैसा कहा करण दा ने। तो और भी कुछ अगर अपडेट आता है तो वैसे बताते हैं लाइव के माध्यम से। तो सभी को जितने लोग लाइव में जुड़े हैं सभी को जोहार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले लाइव में।